निशा जब पहली बार शादी के बाद ससुराल पहुंची तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी। दियों की हल्की रोशनी माहौल को और सुंदर बना रही थी। जैसे ही कार आकर रुकी, घर के सभी सदस्य दरवाजे पर खड़े होकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वरुण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तैयार हो नई दुनिया में कदम रखने के लिए? निशा ने हल्का सा सिर हिलाया और घूंघट को ठीक किया। वरुण ने गाड़ी का दरवाजा खोला और निशा धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही निशा ने घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी सांस किरण जी खुशी से चहक उठी। अरे मेरी बहू आ गई, जल्दी से थाली लाओ, इनकी नजर उतारनी है। वरुण की बहन दौड़कर थाली ले आई, जिसमें घी का दीपक जल रहा था। किरण जी ने अपनी बहू निशा की आरती उतारी और एक कटोरी में पानी डालकर उसे दरवाजे पर गिराने का संकेत दिया। बेटा, पहले ये कलश का जल गिराकर अंदर आओ, यह हमारे घर की परंपरा है, किरण जी ने प्यार से कहा। निशा ने मुस्कुराकर कलश का जल गिराया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसके कदमों के साथ ही पूरे घर में उल्लास की लहर दौड़ गई। वरुण की बहनें खुशी से ताली बजाते हुए बोलीं, भैया, अब तो हमें गिफ्ट चाहिए। वरुण हंसते हुए बोला, अरे बाबा, पहले मुझे मेरी दुल्हन के साथ अंदर तो आने दो। घर में प्रवेश करते ही निशा को एक ऊंची चौकी पर बिठाया गया। उसकी ननद ने शरारत भरे लहजे में कहा, भाभी, अब आपका इम्तिहान होगा, हमें दूध में अंगूठी ढूंढकर दिखाइए। आज देखते हैं घर में भैया का राज चलेगा या आपका। किरण जी प्यार से बोलीं, यह रस्म बहुत शुभ मानी जाती है, इससे बहू के सौभाग्य की पहचान होती है। निशा और वरुण ने मुस्कुराकर दूध के कटोरे में हाथ डाला और थोड़ी देर बाद अंगूठी निशा ने निकाल ली। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। इसके बाद किरण जी ने अपने हाथों से निशा को मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। ससुर जी, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, आगे बढ़कर बोले, बहू, आज से यह घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बेझिझक बताना। निशा को लग रहा था कि उसको कितना अच्छा परिवार मिला है। जब सब रस्में पूरी हो गईं, तो निशा और वरुण अपने कमरे में पहुंचे। कमरा फूलों से सजा हुआ था और हल्की गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में घुली हुई थी। वरुण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? निशा ने धीरे से कहा, बहुत अच्छा। वरुण ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आज से यह घर तुम्हारा भी है। निशा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसने सोचा, अगर हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। निशा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने देखा कि वरुण अब भी गहरी नींद में था। घड़ी पर नजर पड़ी, सुबह के 5 बज रहे थे। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा और नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि उसकी सास किरण जी रसोई में पूजा की थाली तैयार कर रही थीं। निशा ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, किरण जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। फिर पूजा की थाली निशा के हाथ में देते हुए कहा, पहले घर के मंदिर में दीपक जला और भगवान का आशीर्वाद ले। आज तेरा पहला दिन है, सब शुभ ही होगा। निशा ने श्रद्धा से दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी पीछे से निशा के ससुर रामलाल जी की आवाज आई, अरे बहू तो बहुत धार्मिक निकली। निशा ने तुरंत आगे बढ़कर उनके भी पैर छुए। रामलाल जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। यह सुनकर निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद निशा ने खुद पहल करते हुए कहा, मां जी, मैं रसोई में आपकी मदद करूं? उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तुझे काम की फिक्र हो रही है। काम तो सारी जिंदगी करना है, पहला दिन है, बस आराम कर और सबके साथ बैठकर बातें कर। निशा को अपनी सास की यह बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अच्छी है मां जी। मैंने सुना था कि ससुराल में बहुओं से बहुत काम करवाया जाता है, लेकिन यहां तो मां की तरह प्यार मिल रहा है। लेकिन निशा को खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कम से कम मैं चाय ही बना लूं। किरण जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ चाय बना ले, लेकिन बाकी काम कल से करना। निशा ने मुस्कुराते हुए चाय बनाई
और सास ससुर को दी। चाय पीते ही रामलाल जी बोले, वाह, बहुत स्वादिष्ट चाय है। अब तो मैं हर रोज बहू के हाथ की ही चाय पीऊंगा। किरण जी भी मुस्कुराते हुए बोली, सच में चाय बहुत अच्छी बनी है बेटा। तुम्हारे आने से घर की रौनक और बढ़ गई है। पूरा दिन निशा घर के माहौल में घुलने मिलने में व्यस्त रही। उसकी ननद ने उससे ढेर सारी बातें की, सास ने उसे घर के रीति रिवाज बताए और ससुर जी ने उसे बेटी जैसा मानकर खूब स्नेह दिया। शाम को जब वरुण ऑफिस से लौटा तो उसने हंसते हुए पूछा, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। माँ जी ने तो मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। वरुण ने मजाक में कहा, तो इसका मतलब अब मैं अपनी चाय खुद ही बनाऊं? निशा खिलखिला पड़ी और बोली, नहीं, वो तो मैं बना ही दूंगी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा, आपस में खूब बातें की, हंसी मजाक हुआ। निशा को लगने लगा कि यह घर सच में उसका अपना है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ससुराल में भी उतना ही प्यार मिल सकता है जितना मायके में। पहला दिन बहुत अच्छा बीता। निशा को पूरा परिवार अपना सा लगने लगा था। सास ससुर का स्नेह, ननद का हंसी मजाक और वरुण का प्यार, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा था। रात को जब वह अपने कमरे में गई तो वरुण पहले से ही बिस्तर पर था। उसने प्यार से पूछा, थक गई हो? निशा मुस्कुराकर बोली, नहीं, बल्कि आज का दिन बहुत खास था। सबने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं नए घर में आई हूं। वरुण ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। निशा ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। वह बिस्तर पर सोने ही लगी, तभी उसे अपना तकिया थोड़ा अजीब लगा। उसने तकिया उठाया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तकिए के नीचे एक छोटी सी पुड़िया रखी थी जिस पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये यहां किसने रखी? वो थोड़ा मन ही मन घबराई। वरुण ने उसकी घबराहट देखी और पूछा, क्या हुआ निशा? निशा ने कांपते हाथों से पुड़िया उठाई और उसे दिखाते हुए बोली, ये क्या है और ये यहां कैसे आई? वरुण भी चौंक गया। उसने पुड़िया हाथ में ली और खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंधी हुई थी। यह कोई मजाक तो नहीं? उसने शक जताया। निशा ने नकारते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। इसमें सिंदूर भी लगा है। कहीं ये कोई टोना टोटका तो नहीं? वरुण ने पुड़िया को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, अरे छोड़ो, भी ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। किसी ने गलती से यहां रखा होगा। लेकिन निशा के मन में सवाल उठ रहा था, अगर यह गलती से रखा गया था तो सिर्फ मेरे तकिए के नीचे ही क्यों? वह अब सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह सच में किसी की गलती थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? अगली सुबह वरुण जल्दी उठकर सीधे अपनी मां के कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही उसने गुस्से में कहा, मां, आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि उस बाबा के पास मत जाया करो। किरण जी जो पूजा की थाली तैयार कर रही थीं, चौंक कर उसकी तरफ देखने लगीं। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हो? वरुण ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। मां, कल रात निशा के तकिए के नीचे एक पुड़िया मिली जिसमें सिंदूर लगा था। मुझे पता है कि ये सब उस बाबा की ही हरकतें हैं। आप बार बार उसके पास जाती हैं और वही आपको ये सब करने के लिए कहता है। किरण जी ने गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा तुम नहीं समझोगे। करुणानिधि स्वामी बहुत बड़े संत हैं। उनकी कृपा से ही हमारा घर सुख शांति से चल रहा है। वरुण ने झुंझलाकर कहा, सुख शांति? मां, अगर सच में उनकी कृपा होती तो हमें इस तरह की टोटकों की जरूरत क्यों पड़ती? और ये सब नई दुल्हन के साथ क्यों किया जा रहा है? किरण जी गंभीर स्वर में बोली, बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बाबा ने कहा था कि नई बहू की किस्मत अच्छी है, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ बाधाएं हैं। ये सब उपाय इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारे घर पर कोई बुरी छाया न पड़े। वरुण ने माथा पकड़ लिया। मां, ये 21वीं सदी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। कृपा करके इन अंधविश्वासों से बाहर आइए। बाबा सिर्फ पैसा कमाने और लोगों को डराने के लिए ये सब करते हैं। किरण जी ने सख्ती से कहा, तुम अपनी मां से इस लहजे में बात करोगे? मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वरुण को समझ आ गया कि उसकी मां इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी।
उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया और सीधे अपने पिता रामलाल जी के पास पहुंचा। वे सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। वरुण ने थोड़ा झिंझकते हुए कहा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामलाल जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा आप तो जानते हैं कि मां करुणानिधि बाबा के अंधविश्वास में कितनी डूबी हुई हैं। कल रात निशा के तकिए के नीचे एक सिंदूर लगी पुड़िया मिली। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उसी बाबा के कहने पर हुआ है। रामलाल जी ने चाय का घूंट लेते हुए हल्की आह भरी और बोले, मैं समझ सकता हूं बेटा। वरुण ने थोड़ा तेज स्वर में कहा, अगर आप समझ सकते हैं तो पापा प्लीज मां को समझाइए, ये सब ठीक नहीं है। निशा क्या सोचेगी हमारे बारे में? वह इस घर में नई है, और अगर उसे लगे कि यहां इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है तो क्या उसे अच्छा लगेगा? रामलाल जी ने एक पल के लिए चुप रहकर अपने बेटे की बातों को सुना। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा मैं तेरी मां को 35 साल से जानता हूं। मैंने कई बार कोशिश की, पर उसकी आस्था को बदलना नामुमकिन है। वरुण ने निराश होकर कहा, तो फिर क्या किया जाए पापा? क्या हम यूं ही देखते रहेंगे? रामलाल जी ने धीरे से कहा, देख बेटा, कभी कभी रिश्तों में जीत हार से ज्यादा जरूरी होता है शांति बनाए रखना। मैं तेरी मां को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब किसी का विश्वास इस हद तक मजबूत हो जाए तो उसे एक ही दिन में नहीं बदला जा सकता। वरुण ने झुंझलाते हुए कहा, मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते? रामलाल जी ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा मैंने पूरी जिंदगी तेरी मां की खुशी में ही अपनी खुशी देखी है। अगर मैं ज्यादा विरोध करूंगा तो घर में कलह बढ़ेगी। मैं धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करूंगा, पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वरुण ने अपने पिता की बेबसी को महसूस किया, लेकिन वह अब भी इस बात को लेकर परेशान था कि अगर ऐसा चलता रहा तो निशा के मन में इस घर के बारे में क्या धारणा बनेगी। लेकिन घर के हालात को देख उसने चुप रहना जरूरी समझा। कुछ दिन बाद रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन निशा को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसका गला सूख रहा था तो उसने पानी पीने के लिए जग उठाया, लेकिन जग खाली था। पानी लेने के लिए वह रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। उसकी सास किरण जी रसोई के कोने में बैठी थीं। वो नींबू के 4 टुकड़े कर उनमें सिंदूर भर रही थी। उनके पास एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में उनकी छाया डरावनी लग रही थी, और वह बुदबुदा रही थी, शायद कोई मंत्र या प्रार्थना। निशा की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी अपनी सास को इस रूप में नहीं देखा था। वह अभी सोच ही रही थी कि किरण जी उठीं और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगीं। उनके हाथ में वह नींबू के टुकड़े और जलता हुआ दिया था। निशा यह देखकर हैरान हो गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने मन में सोचा। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। किरण जी ने दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में चली गईं। निशा ने देखा कि उन्होंने घर के मुख्य द्वार के सामने उन नींबू के टुकड़ों को रखा और दिए को वहीं रखकर सिर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगी। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां आखिर यह सब क्यों कर रही हैं? क्या यह कोई टोटका है, या फिर? वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्यमयी घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए था, या फिर कुछ और ही था जिससे उसे अभी तक अनजान रखा गया था? सुबह होते ही निशा बेचैन हो गई। रात की वह घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी सास किरण जी यह सब क्यों कर रही हैं। क्या यह कोई साधारण पूजा थी, या इसके पीछे कुछ और ही कारण था? वह खुद को और रोक नहीं पाई और नाश्ते के बाद वरुण से बात करने का फैसला किया। जब वरुण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, निशा ने धीरे से कहा, वरुण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरुण ने उसकी गंभीरता को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ निशा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। निशा ने धीरे से कहा, कल रात मैंने मां को कुछ अजीब करते हुए देखा। वो किचन में नींबू के 4 टुकड़े करके उनमें सिंदूर भर रही थीं,
और फिर रात के 2 बजे उन्होंने वो टुकड़े घर के दरवाजे के बाहर रख दिए। साथ में एक दिया भी जलाया। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी वरुण। आखिर मां यह सब क्यों कर रही हैं? वरुण ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, निशा, तुम जो देख रही हो वो पहली बार नहीं हो रहा। मां हमेशा से इन सब पर बहुत विश्वास करती हैं। जब से मैं बच्चा था तब से मैं ये सब देखता आ रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की पर मां नहीं मानती। निशा ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम्हें यह सब पहले से पता था? वरुण ने निराश होकर जवाब दिया, हां निशा, मैंने बहुत कोशिश की कि मां इन अंधविश्वासों से बाहर आई, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। और अब मैं थक चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि घर में कलह हो, इसीलिए मां जो भी कर रही हैं उन्हें करने दो। निशा यह सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे संभाले। उसने धीरे से कहा, लेकिन वरुण, यह सब तो गलत है। हम सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर हम अंधविश्वास में उलझे रहेंगे तो समाज कैसे बदलेगा? वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, निशा, मैं जानता हूं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन फिलहाल मैं घर में कोई झगड़ा या क्लेश नहीं चाहता। मां को अगर इससे सुकून मिलता है तो रहने दो। जब समय आएगा तब हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। निशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी किरण जी ने कमरे में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात हो रही है बच्चों? वरुण ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस यूं ही। अगले दिन नाश्ते के बाद निशा अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी। तभी उसकी सास किरण जी कमरे में आईं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो कोई बड़ी खुशी मिलने वाली हो। बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाबा के पास आशीर्वाद लेने जाना है, किरण जी ने उत्साह से कहा। निशा ने चौंक कर पूछा, बाबा के पास? कौन से बाबा? अरे करुणानिधि स्वामी जी। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तुम इस घर में आओगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें बाबा के दर्शन करवाने ले जाऊंगी। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी, किरण जी ने विश्वास से कहा। निशा यह सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह ऐसे किसी बाबा में विश्वास नहीं करती थी, और कल रात ही उसे तकिए के नीचे रखी हुई सिंदूर लगी पुड़िया ने और भी परेशान कर दिया था। उसने धीरे से कहा, मां, मैं भगवान में विश्वास करती हूं और किसी बाबा के पास जाने की जरूरत क्यों है? किरण जी के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आ गई। बेटा, यह हमारी परंपरा है। हमारी बहू को बाबा के आशीर्वाद के बिना घर में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। देखो, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, लेकिन कुछ चीजें तर्क से नहीं, श्रद्धा से मानी जाती हैं। निशा ने धीरे से कहा, लेकिन मां, असली आशीर्वाद तो भगवान का होता है। किरण जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी सास कुछ कह रही है तो उस पर विश्वास करो। वरुण भी तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर किरण जी बाहर चली गईं और निशा के मन में असमंजस की लहरें उठने लगीं। क्या वरुण भी इस सब में विश्वास करता है? किरण जी की जिद के आगे वरुण की एक न चली। अंत में उसे निशा के साथ बाबा के आश्रम जाना ही पड़ा। जैसे ही वे बाबा के आश्रम पहुंचे, वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। कई लोग बाबा से मिलने और आशीर्वाद लेने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। किरण जी ने एक सेवक से कहा, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं, बाबा से जल्दी मिलने का कोई उपाय है? सेवक मुस्कुराया और बोला, मां जी, धैर्य रखिए। बाबा जिन पर कृपा करना चाहते हैं उन्हें खुद बुला लेते हैं। यह सुनकर किरण जी श्रद्धा में सिर झुकाकर बैठ गईं। लेकिन वरुण और निशा को बहुत अजीब लग रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार बाबा के दरबार में उनका नंबर आया। जब वे अंदर पहुंचे तो धूप, अगरबत्ती और जड़ी बूटियों की गंध से पूरा कमरा भरा हुआ था। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बाबा विराजमान थे। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, माथे पर लंबा तिलक था और गले में कई मालाएं लटकी थीं। किरण जी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ीं। बाबा, यह मेरे बेटे बहू हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, जैसे ध्यान में हों। फिर धीरे से बोले, इनकी कुंडली में भारी संकट है, बहू पर किसी की बुरी नजर है। निशा और वरुण एक दूसरे को देखने लगे।
निशा का मन अब और घबराने लगा था। बाबा ने आगे कहा, अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह सुनकर वरुण अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने तमतमाते हुए कहा, बाबा, कृपया साफ साफ बताइए कि आपको यह सब कैसे पता चला। आपने पहले भी मां से कई बार इसी तरह की बातें कही हैं और हर बार कोई ना कोई पूजा या दान करने को कहते हो। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, श्रद्धा और तर्क में बहुत फर्क होता है। जिनके पास विश्वास नहीं होता, उनके जीवन में शांति नहीं होती। वरुण अब और भी भड़क गया। शांति? क्या यह शांति है कि आप हर बार किसी न किसी अनहोनी की आशंका जताकर डर फैलाते हैं? किरण जी ने घबराते हुए वरुण को चुप कराने की कोशिश की। बेटा, बाबा से इस तरह बात मत कर। ये सब कुछ हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन वरुण ने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, अब बहुत हो गया। अब मैं आपको इस अंधविश्वास का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। बाबा आपने मां की श्रद्धा का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अब यहां से जा रहे हैं। वरुण का यह रवैया देखकर बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दो आई, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बेटा, समय तुम्हें खुद सच दिखाएगा। जब संकट आएगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी। वरुण ने बाबा की बात को नजरअंदाज किया, फिर अपनी मां और निशा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन उसकी मां की आंखों में चिंता थी। क्या सच में कुछ अनहोनी होने वाली थी, या यह सिर्फ डर फैलाने का एक और तरीका था? 2 महीने बाद लगभग 11 बजे घर में फोन की घंटी तेजी से बजी। किरण जी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई आवाज सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? मेरा बेटा, उन्होंने घबराकर तेज आवाज में पुकारा। निशा, जल्दी आओ। निशा और वरुण के पिता दौड़ते हुए आए। क्या हुआ मां? निशा ने घबराते हुए पूछा। किरण जी की आवाज कांप रही थी। वरुण का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना समय गंवाए वे अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि वरुण को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस हल्की मोच और कुछ खरोंचें थीं। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन किरण जी अब भी बेचैन थीं। ये सब बाबा की पूजा न करने की वजह से हुआ है। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने जो उपाय करने को कहा था वो नहीं किया गया, इसलिए ये अनहोनी हो गई। निशा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मां, एक्सीडेंट ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होते हैं, ना कि पूजा पाठ से। कृपया इस अंधविश्वास से बाहर आइए। वरुण जब अस्पताल से घर लौटा तो निशा ने उसका बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे उसने अपने सास ससुर के तौर तरीकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। अब वह उनकी किसी बात पर बहस नहीं करती थी, न ही किसी चीज का विरोध करती। कुछ महीनों बाद घर में एक नई खुशी आई। निशा मां बनने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर ने यह खुशखबरी दी, पूरे परिवार में उत्साह फैल गया। किरण जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तुरंत बाबा के आश्रम जाने की ठानी। बेटा, यह सब बाबा की कृपा से हुआ है। मैं अभी जाकर उनके चरणों में यह खुशखबरी दूंगी और इस बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए विशेष पूजा करवाऊंगी, किरण जी ने कहा। निशा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वह जान चुकी थी कि कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन किरण जी पूजा के बाद एक छोटी सी पुड़िया लेकर आईं। उन्होंने निशा को बुलाया और कहा, बेटा, यह बाबा का आशीर्वाद है। इसे दूध में मिलाकर पीने से तुम्हें बेटा होगा। निशा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी सास की ओर देखा और फिर उस पुड़िया की ओर। मां, मैं इसे नहीं लूंगी, निशा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। किरण जी चौंक गई। क्या कह रही हो बेटा? बाबा की दी हुई चीज को मना नहीं करना चाहिए। यह राख नहीं, आशीर्वाद है। मां, मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका है। मेरा बच्चा स्वस्थ हो, चाहे वह बेटा हो या बेटी। मैं किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगी, निशा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। किरण जी को लगा जैसे किसी ने उन्हें अपमानित कर दिया हो। उन्होंने गुस्से में पूड़िया उठाई और कमरे से बाहर चली गईं। शाम को जब वरुण घर लौटा तो उसे निशा ने पूरी बात बता दी। वरुण, क्या तुम सच में मानते हो कि इस तरह की चीजों से बच्चा होने में फर्क पड़ता है? वरुण कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, निशा,
मैं जानता हूं कि मां की ऐसी मान्यताएं बचपन से हैं। मैं कई बार उन्हें समझा चुका हूं, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। मैं घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अब हमारा बच्चा इस घर में आने वाला है। हमें उसे इन अंधविश्वासों से दूर रखना होगा। वरुण ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो निशा। अब समय आ गया है कि मैं मां से साफ साफ बात करूं। अगले दिन किरण जी फिर से पूजा की तैयारी कर रही थीं कि वरुण ने आकर सख्ती से कहा, मां, अब यह सब बंद कर दीजिए। निशा को किसी बाबा की पुड़िया या किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। उसे बस सही देखभाल चाहिए जो डॉक्टर देंगे। अब से घर में कोई टोटका या बाबा नहीं आएंगे। किरण जी सोच में पड़ गईं। क्या यह सच में वही वरुण था जो हमेशा मेरी हां में हां मिलाता था? निशा को अब उम्मीद थी कि उसके बच्चे की परवरिश एक आधुनिक और जागरूक माहौल में होगी, जहां अंधविश्वास की नहीं बल्कि समझदारी और प्यार की जगह होगी। 9 महीने बाद एक तूफानी रात में निशा को प्रसव पीड़ा हुई तो पूरे घर में हलचल मच गई। वरुण तुरंत कार निकालकर उसे अस्पताल ले गया। रास्ते भर निशा दर्द से कराह रही थी, लेकिन वरुण उसका हाथ थामे उसे हिम्मत देता रहा। बस थोड़ी देर और निशा, सब ठीक होगा। वरुण ने उसे दिलासा दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने निशा को अंदर ले लिया। वरुण और उसके माता पिता ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। किरण जी मन ही मन बाबा का नाम जप रही थीं, लेकिन वरुण ने अब किसी भी तरह के अंधविश्वास को अंदर नहीं आने दिया। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपके घर नन्ही परी आई है। वरुण और उसके पिता खुशी से उछल पड़े, लेकिन किरण जी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उन्होंने हमेशा अपने पोते की कल्पना की थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के कमरे में जाकर अपनी नन्ही पोती को देखा तो उनकी आंखों में अपने आप ही ममता उमड़ आई। उन्होंने धीरे से बच्ची को गोद में लिया और कहा, मेरी पोती आई है, लक्ष्मी बनकर। यह सुनकर वरुण और निशा की आंखें खुशी से नम हो गईं। यह वही किरण जी थीं जो कभी बेटे की चाह में टोटके करवाती थीं, लेकिन अब अपनी पोती को गले से लगाकर सबसे ज्यादा खुश थीं। जब निशा होश में आई तो उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी सारी तकलीफें गायब हो गई हों। कुछ समय बाद जब पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था तो वरुण के पिता बोले, बेटा न्यूज़ चैनल लगा, देखें आजकल क्या चल रहा है। वरुण ने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। जैसे ही न्यूज़ लगी, स्क्रीन पर जो कुछ दिखा उसे देखकर सभी हैरान रह गए। बाबा, करुणानिधि का बड़ा फर्जीवाड़ा, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। रिपोर्टर बता रहा था कि किस तरह बाबा करुणानिधि ढोंग रचते थे और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते थे। बाबा के कुछ अनुयायियों ने भी कबूल किया कि वे सिर्फ डर और लोभ की वजह से उनके बताए टोटके करते थे। न्यूज़ में बाबा की गिरफ्तारी के वीडियो दिखाए जा रहे थे। किरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बाबा पर उन्होंने इतने वर्षों तक भरोसा किया, वही एक धोखेबाज निकला। निशा ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, अब आप समझ गईं कि असली शक्ति किसी बाबा की पुड़िया में नहीं, बल्कि हमारी खुद की मेहनत और बड़ों के सच्चे आशीर्वाद में होती है। किरण जी ने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानी। उन्होंने धीरे से निशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम सही कह रही हो। मैंने अब तक जो भी किया, अज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं अपनी पोती को ऐसी किसी भी चीज से दूर रखूंगी। अब से हमारे घर में सिर्फ प्यार और आशीर्वाद का स्थान होगा, किसी बाबा के टोटकों का नहीं। वरुण और निशा ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया पहला कदम था। जब निशा की बेटी उनके हाथों में आई तो किरण जी ने उसे अपनी गोद में लेते हुए प्यार से कहा, अब मेरी पोती सिर्फ सच्चे आशीर्वाद और अच्छे संस्कारों में पलेगी, किसी अंधविश्वास में नहीं। पूरा परिवार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने को तैयार था। दोस्तों, अंधविश्वास और अज्ञानता का अंधेरा जब किसी परिवार पर हावी हो जाता है तो वह जीवन के असली सुखों को छीन लेता है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क करना जरूरी है। भक्ति और विश्वास व्यक्ति की आत्मा को शांति देते हैं, लेकिन जब यह अंधविश्वास का रूप ले लेते हैं तो वे इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। हमारी आस्था का आधार अच्छाई और सच्चाई होनी चाहिए, न कि किसी ढोंगी बाबा का छलावा। जीवन में सफलता और खुशहाली हमारे कर्मों और सच्चे प्रयासों से आती है, न कि किसी भभूत या टोटके से। इसलिए हर इंसान को अपनी बुद्धि और तर्क से निर्णय लेना चाहिए, न कि आंख बंद करके किसी की बात मान लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।